तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये वेटिंग लिस्ट क्या होती है, क्यों आईएएस ऑफिसर को वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है या ये राइट्स किसके पास हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये वेटिंग लिस्ट होती क्या है। देखिए, ऐसा होता है जब वो राज्य में सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जब डिसीजन नहीं ले पाता है कि कौन से आईएएस को कहाँ पर पोस्टिंग देनी है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनके लिए वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। उनके लिए इस टाइप का एक नोटिफिकेशन होता है कि आपको जल्द से जल्द पोस्टिंग दी जाएगी, तब तक आप वेटिंग लिस्ट में हैं, मतलब प्रतीक्षारत हैं। उसके बाद ही डिसीजन जब लिया जाएगा उस समय आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं कि ये डिसीजन कौन लेता है, आखिर ये राइट्स किसके पास हैं। तो सामान्यतः जो सामान्य प्रशासन विभाग होता है वह मुख्यमंत्री जी के प्रभार में होता है, लेकिन कभी कभी ये अन्य मंत्री को भी दे दिया जाता है। तो इसीलिए अगर मुख्यमंत्री के प्रभार में है, मतलब मुख्यमंत्री उस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, तो फिर उनके इच्छा के अनुसार ही आईएएस ऑफिसर को अलग अलग पोस्टिंग दी जाती है। मतलब सामान्य प्रशासन विभाग के जो अपर मुख्य सचिव होते हैं वह मुख्यमंत्री की सहमति से ही आईएएस ऑफिसरों को राज्य में अलग अलग पोस्टिंग देते हैं। और फिर राज्य में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सामान्य प्रशासन विभाग डिसीजन नहीं ले पाता है कि कौन से आईएएस को कहां पर पोस्टिंग देनी है, तो ऐसी स्थिति में आईएएस ऑफिसर को वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। अब ये वेटिंग लिस्ट कब तक रहेगी ये डिपेंड करता है सामान्य प्रशासन विभाग के ऊपर। भारत के लगभग सभी राज्यों में कि आईएएस ऑफिसरों को कहां पर पोस्टिंग दी जाएगी ये डिसीजन सामान्य प्रशासन विभाग लेता है। और जैसे ही ये डिसीजन हो जाएगा कि कौन से आईएएस ऑफिसर को कहां पर पोस्टिंग दी जाएगी, तो फिर वेटिंग लिस्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ही आईएएस ऑफिसर को वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है जब सामान्य प्रशासन विभाग डिसीजन नहीं ले पाता है कि किस आईएएस ऑफिसर को कहां पर या किस जिले में पोस्टिंग देनी है।